तो आज देखते लीड कोड 1833 मैक्सिमम आइसक्रीम बार्स। तो इसमें हमें एक एरे दिया होगा, इसके अंदर हर एक आइसक्रीम बार की कॉस्ट है एंड मेरे पास एक कॉइन्स है। इन कॉइन्स से मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइसक्रीम बार्स ख़रीदने हैं। तो ये कॉस्ट है हर एक आइसक्रीम बार की। तो एक चीज़ तो कॉमन सेंस है कि अगर मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइसक्रीम बार ख़रीदना है तो मेरे को सबसे सस्ती वाली ख़रीदनी पड़ेगी बहुत सारी। अगर मैं महंगी वाली लूँगा तो मैं एक या दो ही ले पाऊँगा एंड पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरे कॉइन्स हैं, तो मैं ऑब्वियस ही कि सबसे सस्ती वाली पहले 1 रुपये वाली लूँगा। तो मेरे पास अब कॉइन्स कितने हो गए, 6 हो गए। एंड ये वाली ले लूँगा, अब कॉइन्स हो गए 5। फिर मैं ये वाली ले लूँगा, कॉइन्स हो गए 3। फिर 3 रुपये वाली लूँगा, कॉइन्स हो गए 0। 4 आइसक्रीम ले लिया मैंने, तो 4 आउटपुट करना है। तो ये सिंपल है, ऐसा ही कुछ करना है। तो कुछ अगर मेरे को सबसे लोएस्ट से हाईएस्ट जाना है तो ये कुछ सॉर्टिंग जैसा सूझ रहा होगा। अगर आपको हिंट मिल गया हो इतना तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं कोड पे आ रहा हूँ सीधा। तो पहले वही है कि मैं ये मेरा एरे है एंड मैं इसको सॉर्ट कर दूँगा कॉस्ट वाली 1 1 2 3 4 एंड एक आई वेरिएबल रखूँगा जो ट्रैवर्स करेगा इसे। एंड ये कंडीशंस है, अगर मेरा कॉइन्स कम पड़े, कॉइन्स मेरा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए राइट। ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है राइट, ये जो 1 2 3, अगर इससे मेरा कॉइन्स ज़्यादा नहीं है तो मैं ख़रीद ही नहीं सकता। मैं आगे चेक ही क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं 1 रुपये वाली आइसक्रीम नहीं ख़रीद सकता तो मैं 4 रुपये वाली तो पक्का नहीं ले पाऊँगा। तो ये कंडीशन इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। एंड अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरे को काउंट को करना है प्लस प्लस। मैं वो वाली आइसक्रीम ख़रीद लेता हूँ, कॉइन्स से सब्ट्रैक्ट करना है उतने कॉस्ट एंड आई प्लस प्लस करना है। आई पॉइंटर को हमेशा आगे लेके जाना है, फाइनली काउंट को रिटर्न करना है। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एंड लॉग इन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। क्या मैं इसे और कम कर सकता हूँ? मैं इसको कम कर सकता हूँ और, लेकिन उस चक्कर में मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो ये है मेरा पहला अप्रोच जिसमें मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है मेरा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने काफ़ी मिनिमम में रखा है। अब जो सेकंड अप्रोच है उसमें होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ने वाला। एंड ये सेकंड अप्रोच देख लेते हैं हम। अब सेकंड अप्रोच का एल्गोरिथम बता देता हूँ मैं पहले। तो इसमें मैं क्या करूँगा, पहले तो जो कॉस्ट एरे, ये हर एक आइसक्रीम का कॉस्ट बताता है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे मैक्सिमम कॉस्ट वाली आइसक्रीम को पिक कर लूँगा। फिर एक ARR बना लूँगा। सपोज़ 6 था मेरे मैक्सिमम आइसक्रीम का कॉस्ट, तो मैं एक ARR बनाऊँगा जो कि 7 साइज़ का होगा। 7 क्यों? क्योंकि मेरे को लास्ट इंडेक्स 6 चाहिए। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके अंदर की वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस कॉस्ट की कितनी आइसक्रीम है। एंड फिर मैं क्या करूँगा, इसी को ट्रैवर्स करूँगा एंड कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करूँगा। कुछ मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो एक बार अभी समझाओ तो ये सेकंड अप्रोच भी एक बार कोड कर लेना खुद से, नहीं तो कोड पे आ रहा हूँ मैं सीधा। अब इसमें मैक्सिमम कॉस्ट जैसा मैंने बताया, एंड ये वाला एरे ले लेते हैं। ये एक रैंडम में एरे ले रहा हूँ। मेरे पास जो कॉइन्स है, सपोज पास है कॉइन्स 12, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉस्ट निकाल लिया। मैक्सिमम कॉस्ट इसमें क्या है, 5 है। तो मैं 6 साइज़ की एक एरे बना लेता हूँ। 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने एरे बना लिया एंड इस एरे को अब फिल करते हैं। इसके लिए मैं इस एरे को ट्रैवर्स करूँगा। इसमें 1 लिखा है तो मैं क्या करूँगा, 1 इंडेक्स पे प्लस प्लस कर दूँगा। इनिशियली सब कुछ 0 पे, एंड अब 3 आ गया तो मैं करूँगा 3 वाले इंडेक्स को प्लस प्लस। 5 आ गया, 5 वाले इंडेक्स पे प्लस प्लस। वापस से 5 आया तो वापस से प्लस प्लस करते हैं।
एंड देन 1 आ गया, तो 1 वाले इंडेक्स पे प्लस प्लस। ये सब ज़ीरो क्यों है, 2 4, क्योंकि इस कॉस्ट की आइसक्रीम ही नहीं है मेरे फ़िलहाल एरे में। एंड अब ये है मेरा मेन एरे, मेन लूप। काउंट पे मैं स्टोर कराऊंगा नंबर ऑफ़ आइसक्रीम जो मैं ख़रीद रहा हूँ, फाइनली काउंट को रिटर्न करना है। एंड अब ये लूप देखते हैं, ये कंडीशन क्या बताता है, ARR ऑफ आई इक्वल टू 0, तो मेरे को वो वाला इटरेशन स्किप करना है। क्यों, अगर 2 रुपये की आइसक्रीम ही नहीं है तो मैं ख़रीदूँगा क्या, तो वही बता रहा है, मैं स्किप कर ले रहा हूँ वो वाला इटरेशन। एंड अगर मेरा जो आई है, इस बार आई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है ना आई तो कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास उतने कॉइन्स ही नहीं है आइसक्रीम ख़रीदने के, तो मैं लूप को तोड़ दूंगा, ब्रेक, मैं आगे चेक ही नहीं करने वाला। ये कैन बाई में बताता हूँ क्या, ये इसका लॉजिक क्या बताता हूँ मैं। लेकिन कैन बाई क्या बताता है कि मैं ये सपोज़ मेरे पास सपोज़ कॉइन्स होते 1 एंड मैं ट्रैवल्स करता, तो मैं 1 रुपये की 2 आइसक्रीम नहीं लूँगा ना, 1 रुपये की सिर्फ 1 ही लूँगा। एंड उसके बाद मेरा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो कैन बाई वही बताता है कि मैं कितनी लूँगा, इसमें तो 1 ही ले पाऊँगा मैं बताता हूँ कैन बाई कैसे मैं कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले कैन बाई का मतलब देख लो। कैन बाई से पता चल गया मैं कितना ले पाऊँगा आइसक्रीम, एंड उसको मल्टीप्लाई करूँगा कॉस्ट से साथ, एंड कॉइन से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, एंड काउंट को कर दूँगा कैन बाई प्लस प्लस। अब कैन बाई का लॉजिक देखते हैं। मेरे पास सपोज़ 1 रुपये की 8 आइसक्रीम है, मेरे पास कॉइन्स है 7। अगर मैं 8 रुपये से 8 आइसक्रीम ख़रीद सकता हूँ, राइट, तो 7 रुपये से मैं कितनी आइसक्रीम ख़रीद सकता हूँ, एक्स। मेरे को यही ढूंढना है ना, यही तो है मेरा कैन बाई। तो कैन बाई हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 8, 8 एंड 8 कैंसिल, तो ये जो x हो जाएगा वो हो गया 7/1। इसमें 7 क्या है मेरा, जो अवेलेबल कॉइन्स है। 1 क्या है, 1 तो कॉस्ट है, तो वही लिखा है मैंने, कॉइन्स डिवाइड बाय आई। अब इसमें मैथ डॉट मिनिमम क्यों लिखा है, ARR ऑफ आई। अभी मेरे पास अगर सपोज़ 8 रुपये की 1 रुपये की 1 रुपये की 8 आइसक्रीम है, मेरे पास कॉइन से मेरे पास 10, तो मैक्सिमम अगर मैं यही सेम लॉजिक लगाऊंगा तो कॉइन्स डिवाइड बाय कॉइन्स कितने 10 डिवाइड बाय 1, तो मैं 10 आइसक्रीम ख़रीद सकता हूँ। लेकिन मेरे पास है कितने, 8 ही है, तो इसीलिए मैंने लिखा है मैथ डॉट बिन 8, 10 डिवाइड बाय 1, कि मैक्सिमम तो मैं 8 ही ले सकता हूँ, एंड ये भी मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो वो लिखा है मैथ डॉट मिन, इसीलिए लिखा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n प्लस के। वॉट के, इसमें के मतलब मैक्सिमम कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है के। n इसीलिए क्योंकि मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में लूप ट्रैवर्स किया था मैंने, एंड के मैं वापस से एक बार ट्रैवर्स करता ही हूँ ना ये वाले लूप के लिए। मैक्सिमम कॉस्ट इज़ के इस बार, तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n प्लस के, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑब्वियसली बिग ऑफ के। कोड मिल जाएगा पिन कमेंट में, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।